हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरहान। आज मैं आप लोगों को एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स देने आया हूँ। एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश में सीट बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। काफी पहले से सीट बुकिंग हो रहे हैं बांग्लादेश में। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश देख रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना डिसीजन लेना चाहिए और फाइनली वहाँ जिस भी कॉलेज में अगर आप चाह रहे हैं एडमिशन लेना तो सीट बुक आपको एटलीस्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज जो आपका चॉइस का कॉलेज है, जो आपका फेवरेट कॉलेज है, वहाँ सीट खत्म हो सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में सीट खत्म होने वाले हैं। कुछ ऐसे एक दो कॉलेज है जहाँ सीट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप इंडिया का काउंसलिंग अगर आप करा रहे थे, आपको ऐसा उम्मीद लग रहा था कि इंडिया में हो सकता है कहीं सस्ते में सही रेट में प्राइवेट कॉलेज अगर आप देख रहे थे तो मिल जाए। लेकिन अब सेकेंड राउंड का भी बहुत जगह रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे स्टेट्स में आ चुके हैं, कुछ जगह आने वाला है, कुछ जगह चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये क्लियर होने वाले हैं। और आप कट ऑफ अपना देख ले, अंदाजा लगा ले कि इंडिया में आपको सही रेट में कॉलेज मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर आप बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। बिल्कुल लेट करना आपके लिए है कि वहाँ के जो भी अच्छे कॉलेज है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको जो लो ग्रेड कॉलेजेस है उसमें जाना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज कहने का मतलब है कि सही रेट कम बजट में अच्छे कॉलेज, ये कहने का मतलब। अच्छे कॉलेज तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ सीट लास्ट लास्ट तक भी फुल नहीं होता है, मुश्किल से फुल होता है, लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज है। लेकिन सीट इसलिए फुल नहीं होता है, उनमें टाइम लगता है सीट फुल होने में, कि काफी महंगे कॉलेज है। तो बांग्लादेश अगर आप सही रेट सस्ते में अच्छा कॉलेज देख रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको सीट बुक कर लेना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे इंडिया में मुझे मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। अब रहा बांग्लादेश का, एक बार फिर से मैं एलिजिबिलिटी तो मैं बार बार बताता हूँ, फिर भी एक बार मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ। बांग्लादेश का एलिजिबिलिटी है, फ्रेशर बच्चे को लेते हैं। माइंड मेकअप रखें आप। आपने अगर 12 या तो 2024 में किया है या 25 में किया है तो ही आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल हैं लीगली, अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और डीसीएम। अगर आप 12 2024 में किया है या 25 में किया तो आप एलिजिबल है बांग्लादेश के लिए। और दूसरा क्राइटेरिया है फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 60% होनी चाहिए 10th और 12th दोनों में। मीन्स जीपी आपका 7 जीपी आउट ऑफ 10 होना चाहिए। तो इतना होने के लिए आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, इनफ है। और बायोलॉजी में 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ये ही मेन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बांग्लादेश का। बाकी एज इट इज जो बाकी कंट्रीज में जो एलिजिबिलिटी होता है, जो अपना नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ एज इट इज है जैसे। लेकिन ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। ये दो पॉइंट है आपका 12 आपका 2024 और 25 में होना चाहिए। एक साल से ज्यादा का गैप एक्सेप्टेड नहीं है 12 के बाद। बिल्कुल एक साल से ज्यादा का गैप एक्सेप्टेड नहीं है बांग्लादेश में 12 करने के बाद। अगर आपने 24 में किया है 12 तो आपका एक साल गैप होगा, आप एक्सेप्टेड है, आपका इजिली एडमिशन हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 में किया है तो और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्रेशर है। और रहा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डीजीएमई पोर्टल। डीजीएमई बांग्लादेश आपको सबको पता होगा, ये बांग्लादेश में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं हो सकता है उनको ये चीज पता हो कि डीजीएमई पोर्टल क्या होता है। डीजीएमई पोर्टल में आपका अप्लाई होना, उसमें रजिस्ट्रेशन होना और वहां से एलिजिबिलिटी रिलीज होना आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके बिना बांग्लादेश में आपका एडमिशन नहीं होता है। और कोई अगर बोलते हैं कि हम ऑफलाइन आपका करा देंगे तो सब स्कैम है, फ्रॉड है, स्कैमर होते हैं मार्केट में, हर फील्ड में स्कैमर घूम रहे हैं मार्केट में। तो उन लोग वैसे लोगों की बातों में नहीं आना है। डीजीएमए पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो डीजीएमए जो एक लिस्ट रिलीज करती है, एलिजिबिलिटी लिस्ट, वो लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं बांग्लादेश के लिए। डीजीएमए पोर्टल मैंडेटरी है आपके लिए। जब तक डीजीएमए पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, आपका नाम के साथ, आपका पासपोर्ट नंबर के साथ वो एलिजिबिलिटी लिस्ट एक रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, सावधान रहें। कुछ लोग ऐसे भी मार्केट में घूम रहे हैं, तो पोर्टल भी क्लोज हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपका ऑफलाइन काम करा दूंगा। ये बिल्कुल स्कैम है और ऐसे लोगों से सावधान रहे। वैसे लोगों का नंबर जस्ट ब्लॉक मार दे वैसे लोगों से, क्योंकि वो आपको बुरी तरह से ले आके फंसा देंगे। वहां पे आने वाले इन फ्यूचर 1 साल 2 साल बाद इंक्वायरी होगी, आपको नाम काट करके वहां से भगा दिया जाएगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तो बांग्लादेश के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट यही थे।
जो भी अच्छे कॉलेज है, सस्ते कॉलेज है, वहां सीट लगभग खत्म हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप करें। इंडिया का भी काउंसलिंग सेकंड राउंड का सब कुछ फाइनल होने वाला है। सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि आपको इंडिया में कौन सी कॉलेज मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, इंडिया का क्या बजट होने वाला है, जो प्राइवेट कॉलेज अगर आप देख रहे हैं इंडिया में तो जल्द से जल्द करें एमबीबीएस एडमिशन। अगर आप बांग्लादेश देख रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से मिलने की कोशिश करें, मेरे ऑफिस विजिट करें। जो भी ओरिजिनल बातें होगी, ओरिजिनल गाइड होगा, ओरिजिनल गाइडेंस होगा, वही चीज आपको दिया जाएगा। कहीं 1% भी फ्रॉड नहीं होगा। जीरो फ्रॉड की गारंटी देता हूं मैं। 1% कहीं जर्रा रत्ती भर भी फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। जो भी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, पूरे सोर्स के साथ दिया जाएगा, पूरे आपको उसके सबूत के साथ दिया जाएगा। ये सोर्स कहाँ पे है, ये जो डीजीएमए पोर्टल जो मैंने आपको बताया कि ये मैंडेटरी है ऑनलाइन अप्लाई करना, वो मैंने आपको गैप का इशू बताया, ये कहाँ पे है, बीएमडीसी डीसीएमए कहाँ पे मेंशन है, कहाँ से मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। तो जो भी ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल सोर्स है, उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद भी बियॉन्ड भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो, मेरे से कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से मिले और डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।